हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे टुडे इज द 14th लेक्चर। 4 ईयर सीरीज का 14th लेक्चर है आज। बेटे आज हम टाइप करेंगे नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। देखो बेटे, पहले हमने क्वेश्चंस किए 0 से 2 पाई। 5 to 6 क्वेश्चंस हमने 0 से 2 पाई वाले किए। उसमें हमें ए नॉट, ए एन और बी एन तीनों निकालने पड़ते हैं। फिर हमने किए -पाई से पाई वाले क्वेश्चंस। -पाई से पाई वाले क्वेश्चन हो तो हमने इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन वाले क्वेश्चंस किए। इवन फंक्शन में बी एन जीरो लेते हैं और ए नॉट एंड ए एन निकालना होता है। और ऑड फंक्शन में ए नॉट भी जीरो होता है, ए एन भी जीरो होता है और हमें सिर्फ बी एन निकालना होता है। आज बेटे जो क्वेश्चंस हम करेंगे उन क्वेश्चंस में हमें लिमिट जो है वो -पाई से पाई आएगी। और ये फंक्शन गिवन है एक्स प्लस एक्स के। और मैंने बताया हुआ है अगर कोई डिडक्शन डिमांड करता है तो डेट इज द सेकेंडरी पार्ट, तो वो बिल्कुल एंड में होगा। इट मीन्स हमें सिर्फ पहले 4 ईयर सीरीज ही निकालनी है। सबसे पहले हमें फंक्शन जो गिवन है वो फंक्शन गिवन है एक्स प्लस एक्स स्क्र और लिमिट गिवन है -पाई से पाई। सबसे पहले हम जब भी -पाई से पाई आता है तो हम इवन और चेक करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फंक्शन है एक्स प्लस एक्स स्क्र। जहां जहां हमें एक्स दिखेगा वहां पे हम -एक्स करेंगे। तो जहां पे -एक्स करेंगे, जहां पे -एक्स करेंगे उसका स्क्वायर। तो ये सॉल्व करके बेटे बना -एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। और ये जो x प्लस एक्स स्क्वायर है और ये जो -एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है ये दोनों डिफरेंट है। तो इट मीन्स आई कैन से दिस इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स। फिर मैंने इसमें से माइनस बाहर निकाला तो ये बना x माइनस एक्स स्क्वायर। और अगेन ये जो ब्रैकेट है ये एफ एक्स नहीं है। इट मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो देखो दोनों की चीज में इवन और चेक नहीं हुआ। अगर एफ एक्स एफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ जाता तो इवन फंक्शन होता। अगर एफ माइनस एफ एक्स आ जाता तो ऑड फंक्शन होता। तो ये ना ही इवन आया और ना ही ऑड आया। जब ना ही इवन हो ना ही ऑड हो फिर हमें सारा क्वेश्चन निकालना पड़ता है। फिर हमने दोबारा से ए नॉट एफ जो फोरियर सीरीज है वो निकालने के लिए व्हाट वी विल डू, फोरियर सीरीज गिवन बाय ए नॉट बाय 2 ए एन कॉज एन एक्स एंड बी एन साइन एन एक्स। फिर हमने सारे ही निकालने हैं। ए नॉट भी निकालना है, ए एन भी निकालना है और बी एन भी निकालना है। और बेटे जो ए नॉट का फॉर्मूला है आपको पता है, जो ए नॉट का फॉर्मूला है वो क्या चलता था। अगर इवन फंक्शन आता है तो 2/पाई था। अब जहां पे जो ए नॉट का फंक्शन लगेगा वो 1/पाई ही लगेगा। जो ए नॉट है उसका जो फॉर्मूला लगेगा वो 1/पाई ही लगेगा। और साथ में जो लिमिट है वो हम यूज करेंगे -पाई से पाई, एफ एक्स डी एक्स। तो आज जो क्वेश्चन होंगे बेटे आपने यही ध्यान रखना है कि फॉर्मूला क्या लगना है। इवन ऑड में हमने ए नॉट का फॉर्मूला 2/पाई 0 से पाई पढ़ा है। और आज जो है ना ही इवन है ना ही ऑड है तो फिर दोबारा से बाहर 1/पाई यूज होगा और साथ में लिमिट -पाई से पाई यूज होगी। अब हमने इसमें फंक्शन की वैल्यू डाली। फंक्शन हमारा क्या चल रहा है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने फंक्शन की वैल्यू डाल दी। फंक्शन की वैल्यू डाल दी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, जो एक्स है उसकी इंटीग्रेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है एक्स क्यूब बाई 3। फिर हमने सब्स्टिट्यूट किया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया उसको सॉल्व किया तो हमारे पास बेटे बना पाई स्क्वायर बाई 2 पाई क्यूब बाई 3 माइनस पाई का स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर हो जाता है। और -पाई का क्यूब -पाई क्यूब हो जाएगा। फिर ब्रैकेट्स ओपन की, पाई स्क्वायर बाई 2 पाई स्क्वायर बाई 2 कट गया। पाई क्यूब बाई 3 एंड पाई क्यूब बाई 3 कितना हो गया 2 पाई क्यूब बाई 3 हो गया। तो पाई से फिर पाई कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2 पाई स्क्वायर ओवर 3। क्या बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर ओवर 3। तो ये ए नॉट की वैल्यू आ गई। तो ये जो वैल्यू आई 2 पाई स्क्वायर ओवर 3 ये ए नॉट की वैल्यू आ गई। ये जो वैल्यू आई है ये ए नॉट की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने फिर ए एन निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या चलता है 1/पाई -पाई से पाई एफ एक्स कॉज एन एक्स। बेटे बिकॉज इवन और चेक नहीं हुआ है तो हमें बाहर 1/पाई यूज करना है और लिमिट पूरी यूज करनी है। बस इस क्वेश्चन में यही ध्यान रखने वाला है कि जब हमने क्वेश्चन को करना है तो यही ध्यान रखना है कि ये इवन और चेक नहीं हुआ है
तो इट मीन्स हमें इसको इवन ऑड के कंसेप्ट से नहीं करना है। अब बेटी जब हमने ए एन निकालना है तो ए एन हमारा बना 1/पाई माइनस पाई से पाई, फंक्शन की पूरी वैल्यू डाल देंगे। फंक्शन की जो पूरी वैल्यू है वो एक्स प्लस एक्स स्क्र है, और साथ में कॉज एन एक्स है। अब इस पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। वो कैसे लगता है, यू एज इट इज, पहली ब्रैकेट एज इट इज, कॉज एन एक्स की कंडीशन साइन एन एक्स ओवर एन, माइनस ये जो पहली ब्रैकेट है इसका डेरिवेटिव, तो x का क्या आ जाएगा 1, एक्स करके क्या आ जाएगा 2x, और इसी ब्रैकेट की इंटीग्रेशन, तो साइन की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी माइनस कॉस एन एक्स ओवर एन स्क्वायर। तो पहले बेटे ब्रैकेट कॉस का साइन माइनस ब्रैकेट इस पहली ब्रैकेट का डेरिवेटिव दूसरी ब्रैकेट की इंटीग्रेशन, फिर प्लस पहली ब्रैकेट का डेरिवेटिव, तो 1 का 0 हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, और सेकंड ब्रैकेट की इंटीग्रेशन, कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन, और नीचे एन क्यूब आ जाएगा। उसके बाद हमने ब्रैकेट्स ओपन करनी है। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि बिफोर सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट्स ऑलवेज ओपन द ब्रैकेट्स, अदरवाइज बेटी गलती लग जाती है। तो बिफोर सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट्स ऑलवेज ओपन द ब्रैकेट्स। तो मैंने बेटे पहले ब्रैकेट्स ओपन की, देखिए इस स्टेप के बाद मैंने बेटे ब्रैकेट्स ओपन की, एक्स साइन एन एक्स, एक्स के साइन एन एक्स, और बेटे आपने प्लस माइनस का ध्यान रखना है बच्चे, प्लस माइनस की ही गलती लगती है। एक सेकंड बच्चे, पता है हमने बेटे ब्रैकेट्स को ओपन करना है, तो बन गया हमारे पास एक्स साइन एन एक्स, एक्स स्क्र साइन एन एक्स अपॉन एन कॉज एन एक्स अपॉन एन स्क्र, 2x कॉज एन एक्स अपॉन एन स्क्र माइनस 2 साइन एन एक्स अपॉन एन क्यूब। उसके बाद बेटे लिमिट्स डाल दिए। तो हम बताया हुआ आपको, जब भी साइन एन पाई बने, जब भी कभी साइन एन पाई बने, तो जो साइन एन पाई है वो जीरो होता है, और बेटे इसमें आज ना साइन माइनस एन पाई भी बनेगा, वो भी जीरो होता है। और कॉज एन पाई आपको बताया हुआ है, कॉज एन पाई को कॉज एन पाई ही लिखा करो, और जो कॉज माइनस एन पाई होगा ना, तो कॉज के अंदर माइनस आए तो खत्म हो जाता है, तो कॉज एन पाई ही लिखते हैं। तो देखो पहले लिमिट डाली, तो जे साइन एन पाई बनेगा जे जीरो, यहाँ पे भी साइन एन पाई बनेगा जे भी जीरो, जहाँ पे कॉज एन पाई बनेगा एज इट इज, जहाँ पे भी कॉज एन पाई बनेगा एज इट इज, जहाँ पे साइन एन पाई बनेगा वो जीरो, तो इसका जीरो आ गया। फिर अब माइनस पाई डालना है, तो जहाँ पे साइन माइनस एन पाई बन रहा है वो भी जीरो कर दो, ये भी जीरो, नेक्स्ट भी साइन एन पाई बनेगा वो भी जीरो, कॉस के अंदर माइनस आएगा कॉस एन पाई, तो इसमें डाला जे माइनस 2 पाई बन जाएगा, साथ में कॉस एन पाई, और फिर जे भी साइन एन पाई है, तो साइन एन पाई का जीरो। तो लिमिट्स डालने के बाद फिर वंस अगेन ओपन द ब्रैकेट्स, हमने ब्रैकेट्स ओपन किए हैं। ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद ये कॉस एन पाई से कॉस एन पाई कट गया, और ये 2 पाई कॉस एन पाई, और ये भी 2 पाई कॉस एन पाई कितना बन गया 4 पाई कॉस एन पाई, पाई से पाई भी कट गया, तो ये 4 कॉस एन पाई आ गया। और 4 कॉस एन पाई की वैल्यू कितनी होती है -1 की पावर एन, और नीचे एन के चल रहा है, तो ये ए नॉट और ए एन निकल आया, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एन। नाउ हमें बी एन भी निकालना है। तो बी एन निकालने के लिए बेटे फिर वंस अगेन 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, बिकॉज इसमें हमने इवन और चेक नहीं कर पाए हैं, तो दिस इज नाइदर इवन और ऑड, तो नाइदर इवन और ऑड आएगा तो ये कंसेप्ट लगाना है। फिर हमने लिमिट्स डाल दी है, फिर प्रोडक्ट लगाया, तो u एज इट इज, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस पहली ब्रैकेट का डेरिवेटिव दूसरी ब्रैकेट की इंटीग्रेशन, प्लस पहली ब्रैकेट का डेरिवेटिव दूसरी ब्रैकेट की इंटीग्रेशन, तो माइनस साइन की क्या हो जाएगी, साइन की माइनस कॉस होती है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद वंस अगेन ओपन द ब्रैकेट्स, फिर ओपन की तो बनेगा माइनस एक्स कॉज एन एक्स ओवर एन, माइनस एक्स स्क्र कॉज एन एक्स ओवर एन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन एन एक्स ओवर एन स्क्र, प्लस 2x साइन एन एक्स ओवर एन स्क्र, प्लस 2 कॉज एन एक्स ओवर एन क्यूब। फिर हमने यहीं पे लिमिट डाली, फिर जहां जहां कॉज एन पाई बनेगा वो एज इट इज, और जहां साइन एन पाई बनेगा वो जीरो कर दिया होगा।
पहले अपर लिमिट डाली है, आप देख सकते हो, पहले अपर लिमिट डाली है। तो पहले बना बेटे माइनस कॉज एन पाई बाई एन माइनस पाई स्क्र कॉज एन पाई ओवर एन, टू कॉज एन पाई ओवर एन क्यूब। फिर जो साइन एन पाई बन रहे हैं वो जीरो कर दिए गए हैं। तो ये देखिए आप, तो माइनस पाई कॉज एन पाई ओवर एन माइनस पाई स्क्र कॉज एन पाई ओवर एन, ये साइन एन पाई बनेगा, ये जीरो, ये भी साइन एन पाई बनेगा, ये भी जीरो, ये टू कॉज एन पाई बनेगा। और फिर जब माइनस पाई डाला, तो ये जहां जहां बेटे कॉस के अंदर माइनस आएगा वो खत्म कर देना है। तो बाकी एज इट इज डाले हमने, जहाँ पे भी डाला, जहाँ साइन माइनस एन पाई बनेगा ये जीरो, जहाँ पे भी साइन माइनस एन पाई बनेगा जीरो, ये टू कॉस एन पाई। तो उसके बाद बेटे फिर वंस अगेन ओपन द ब्रैकेट्स, बड़े आराम से ब्रैकेट्स को ओपन करो बेटे, इसमें सिर्फ प्लस माइनस की ही गलती लगनी है और कोई गलती नहीं लगनी है। तो कटिंग कर दी हमने, और काट के हमारे पास रेंज ये रह गया, और टू पाई से पाई कट गया, तो हमारे पास टू कॉस एन पाई, और एट द एंड में हमने कॉस एन पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब आफ्टरवर्ड सारी वैल्यूज हमने किस में डालनी होती है, स्टार्टिंग में। तो लेफ्ट साइड हमने लिखना था फंक्शन, तो फंक्शन था हमारा एक्स प्लस एक्स के। तो ये मेरी जो वैल्यू आई है ये बी एन की आ गई है। तो ये कुछ नहीं है, जहाँ पे हमने फंक्शन लिखा है, जहाँ पे हमने ए नॉट बाई टू लिखा है, जहाँ पे हमने ए एन की वैल्यू लिखी है, और जहाँ पे हमने बी एन की वैल्यू लिखी है, और साथ में क्या लगता है समेशन। आफ्टरवर्ड बेटे हमने समेशंस ओपन करने हैं। जब हमने समेशंस ओपन किए, उसके बाद बेटे हमने समेशंस ओपन किए हैं। एन की वैल्यू पहले वन डाली है, फिर एन की वैल्यू टू डाली है, फिर एन की वैल्यू थ्री डाली गई है, फिर एन की वैल्यू फोर डाली है। सारी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट की। और बेटे मैंने पहले भी बताया हुआ है कितनी एक्सपेंड करनी है वो हमें आंसर देख के पता लगता है। जब अगर डिडक्शन मांगी है तो जितने मैक्सिमम तक डिमांड करेगा, जैसे इसमें फोर स्क्वायर आ रहा है, फोर आ रहा है, तो जहां तक डिमांड करेगा उतनी सब्स्टिट्यूशंस कर देना। अब बेटे सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद हमें डिडक्शन के लिए खुद से सब्स्टिट्यूशंस करनी पड़ती हैं, एक्स की वैल्यूज डालनी होती हैं। तो देखो बेटे उसने ना फोर स्क्वायर तक मांगा हुआ है। अगर उसने फोर स्क्वायर तक मांगा है तो फोर स्क्वायर तक ओपन करने के बाद, और फोर स्क्वायर जो है ना वो कॉस के साथ आ रहा है, आप देख रहे हो, कॉस कॉस के साथ अगर कॉस के साथ टर्म्स आ रही है ना, तो फिर हमने जहाँ जीरो डालना होता है, जहाँ पाई डालना होता है। अब हम जीरो डालेंगे, आंसर बनाने के लिए हम क्या डालेंगे, जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब जब हम इसमें जीरो डालेंगे बेटे, तो लेफ्ट साइड तो हमारे पास एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, तो जहाँ पे हम जीरो डालेंगे एक्स की जगह जीरो आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह जीरो आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाई थ्री एज इट इज। कॉस जीरो बेटे वन होता है, कॉस जीरो वन होता है, cos जीरो वन होता है, cos जीरो वन होता है। तो साइन जीरो जीरो हो जाएंगे सारे। इसको अब सोल्व कर देंगे तो हमारा आंसर अचीव हो जाएगा। तो सोल्व करके हमारे पास बेटे ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद बेटे जो सेकंड वन है, वो डालने के लिए हमें पाई सब्स्टिट्यूट करना पड़ा, और हमारे पास बेटे माइनस पाई से पाई लिमिट थी। अगर बेटे बिल्कुल एंड वैल्यूज डालनी पड़े ना, तो फिर हम पता क्या करते हैं, तो एफ पाई निकालने के लिए हम पता क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एफ में ही पहले माइनस पाई, फिर एफ में ही पाई, एंड डिवाइडेड बाई टू। तो ये एक फर्स्ट टाइम रूल आया है, दिमाग में रखना। अगर हमें बिल्कुल एंड पॉइंट ही डालना पड़े, आगे हमने जितने भी किए हैं ना इन बिटवीन ही वैल्यूज डाली है, अगर हमें एंड पॉइंट ही डालना पड़े तो एंड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एफ माइनस पाई प्लस एफ पाई डिवाइडेड बाई टू। अब यही हम यहाँ पे करेंगे। तो देखो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था एक्स प्लस एक्स के। अगर हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था एक्स प्लस एक्स के, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो एफ एक्स जो था वो था एक्स प्लस एक्स के। तो हमने पहले इसमें पाई माइनस पाई डाला, तो बना माइनस पाई प्लस माइनस पाई का स्क्वायर। ये मैंने लिखा यहाँ पे माइनस पाई प्लस माइनस पाई का स्क्वायर। फिर हमने पाई डाला,
तो बना पाई प्लस पाई स्क्वायर। तो बना पाई प्लस पाई स्क्वायर। दोनों को ऐड करके ना डिवाइड बाय टू कर देना। माइनस पाई डालो, पाई डालो और दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय टू कर दो। अब जब ऊपर करेंगे तो बेटे जो कॉस पाई होता है वो -1 होता है और जो कॉस 2 पाई होता है वो 1 होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये देखो, जहां पे जब डालेंगे हम, तो जहां जहां कॉस पाई होगा वहां पे -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया होगा। कॉस 2 पाई वैसे 1 हो जाता है, कॉस 3 पाई 1 हो जाता है, कॉस 4 पाई भी, कॉस 3 पाई -1 हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया होगा, कॉस 4 पाई 1 हो जाता है और साइन सारे पाई क्या हो जाते हैं, 0। तो ये बेटे सॉल्व करके बना -पाई प्लस पाई स्क्वेयर। तो मैं दोबारा से लिख देता हूँ, -पाई प्लस पाई स्क्वेयर प्लस पाई स्क्वेयर डिवाइड बाई 2। और इधर बचा बेटे पाई स्क्वेयर बाई 3, 4, 1/1 स्क्वेयर, 1/2 स्क्वेयर, 1/3 स्क्वेयर, 1/4 स्क्वेयर। तो ये बेटे पाई से पाई क्या होगा, कट जाएगा। पाई स्क्वेयर प्लस पाई स्क्वेयर क्या हो जाएगा, 2 पाई स्क्वेयर बाई 2। और इधर बचा हुआ है पाई स्क्वेयर बाई 3 एंड 4। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला पाई स्क्वेयर बाई 3 जो है वो इस साइड सेंड कर देंगे। उसके बाद एलसीएम ले लेंगे, पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 3 क्या हो जाएगा, 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 3। इधर क्या बच गया, 4। जी जी, ये बेटे सोल्व करके 2 पाई स्क्वायर आ गया, 2 से जो 4 कट गया तो कितना रह गया, 2। फिर जे वाला 2 नीचे आ जाएगा तो बन जाएगा पाई स्क्वायर बाई 6। और यही हमारा जो दो रिजल्ट डिमांडेड थे। तो फर्स्ट रिजल्ट हमने पहले निकाल लिया, जो सेकंड रिजल्ट है, तो ये सेकंड रिजल्ट हमारा अचीव हो गया और इससे जो आज हमारा जो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटली कवर हो गया। तो बेटे इसमें हमने सीखा कि क्वेश्चन जो था ना ही वो इवन था ना ही ऑड था। तो अगर इससे आ जाए तो हमें सारा कुछ निकालना पड़ता है, A0, AN एंड BN। और बेटे अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, रिकमेंड इट टू ऑल अदर्स योर क्लासमेट्स, ताकि वो भी इसका फायदा ले सके। और अगर आपको किसी को जरूरत हो, कोई ऑनलाइन ज्वाइन करना हो, तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, 9357105762। ओके, थैंक यू।